इस इंजन की ट्रैक्टेबिलिटी 373 सीसी इंजन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी है। जब बात आती है लीन करने की तो डोमिनार को आप ऐसे बहुत अच्छे से लीन कर सकते हो, और जो पंच जो करंट है इस बाइक के अंदर वो अभी भी जिंदा है। इंजन की सीसी रिड्यूस होने से एक्चुअल में कस्टमर को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर के अंदर कोई भी कमी नहीं है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केटू मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बजाज डोमिनार 400 विद न्यू 350 सीसी इंजन इस बाइक को हम राइड करने वाले हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि इस न्यू इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, राइड क्वालिटी कैसी है। इस बाइक में बिल्कुल नया इंजन है, स्ट्रोक का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, कैम शाफ्ट के अंदर चेंजेस किए गए हैं, कंप्रेशन रेशियो सेम है लेकिन कैलिब्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इंजन की ट्यूनिंग भी थोड़ी बहुत डिफरेंट की गई है। 70 to 80% इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 3000 आरपीएम पे ही डिलीवर हो जाता है। मैक्सिमम जो पावर आउटपुट है 40.6 PS वो 9000 आरपीएम पे डिलीवर होती है, और मैक्सिमम टॉर्क 33.2 न्यूटन मीटर वो मैक्सिमम डिलीवर होता है 7500 आरपीएम पे। 0 to 60 0 to 100 ये बाइक सेम टाइम में अचीव कर रही है, अराउंड 2.8 सेकंड में 0 to 60 और 7.4 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये अचीव करती है। एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं इसका। 373 सीसी इंजन से अब 349 सीसी इंजन हो गया है, तो इंजन डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है, लेकिन पावर इसकी एग्जैक्टली सेम है, बल्कि थोड़ी सी पावर ज़्यादा ही है। टॉर्क के अंदर बस 1.8 न्यूटन मीटर टॉर्क कम है, लेकिन वाइब्रेशंस पहले से इसके अंदर काफ़ी कम फील हो रही हैं और इंजन ज़्यादा रिफाइंड लग रहा है पहले के मुकाबले। 2 to 3% माइलेज इसके अंदर अब थोड़ी आपको बेटर मिलेगी। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करने में बाइक को 5200 आरपीएम ही चाहिए। ओके, सो बाइक की परफॉर्मेंस को सबसे पहले टेस्ट करते हैं। सो फर्स्ट गियर में 57 सेकंड में, 81 थर्ड में, 105 फोर्थ पे, 129 फिफ्थ में, 149 150 151 152 153 154 6 में, 'विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है इस साइड। 158 159 160 161। ओके, सो बाइक इजीली 160 टच कर रही है, लेकिन इस साइड विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो टॉप स्पीड के साथ अब टेस्ट करते हैं इसकी परफॉर्मेंस। 0 to 60 और 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये बाइक कितने टाइम में अचीव करती है। अराउंड 7 सेकंड में बाइक 0 to 100 की स्पीड अचीव कर रही है और अराउंड 3 सेकंड में 0 to 60 अचीव कर रही है। तो जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ गए होंगे। बाइक के अंदर 4 राइडिंग मोड्स हैं, रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड। क्लच काफ़ी लाइट है बाइक के अंदर, असिस्टेंट शिफ्ट क्लच पहले से ही आता है। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, अप शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग के अंदर कोई भी जर्क्स नहीं है, और बाइक के अंदर वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे हैं। 373 सीसी इंजन के कंपैरिजन में इस बाइक के अंदर वाइब्रेशंस मुझे बहुत कम फील हो रहे हैं, और बाइक पहले से ज़्यादा स्मूथ, ज़्यादा रिफाइंड फील हो रही है। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने के लिए 6th गियर में इस बाइक को कितनी आरपीएम चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बाइक अभी चल रही है 100 की स्पीड पे और 5250 आरपीएम इस बाइक को चाहिए, लगभग 5250 आरपीएम इस बाइक को चाहिए 100 की स्पीड पे चलने के लिए। इस बाइक का वेट पहले आई थिंक 190 या 192 केजी था, और अब इसका वेट है 190 केजी। 1 से 2 केजी के आसपास इस बाइक का वेट भी कम हुआ है।
13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इसके अंदर आपको रेंज मिल जाती है 220 to 250 किलोमीटर के आसपास की। माइलेज इस बाइक के अंदर अब 2 to 4 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की बैटरी मिल जाएगी पहले से, क्योंकि इंजन छोटा हो गया है, कंप्रेशन रेशियो सेम है और 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज़ करने के लिए बाइक को ऑलमोस्ट सेम आरपीएम चाहिए, तो इसलिए बाइक माइलेज आपको थोड़ी सी बेटर ऑफर करेगी पहले से। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि डोमिनार 400 का प्राइस काफ़ी कम हो चुका है, ऑलमोस्ट 50,000 इस बाइक का प्राइस कम हो गया है। पहले इसका प्राइस 2,30,000 से 32,000 एक शोरूम था, लेकिन अब इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 2,04,000, 2,04,000 रुपये। और दिल्ली में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है अब 2,36,000, 2,36,000 रुपये, यानी कि 2,40,000 से भी कम में ये बाइक अब आपको ऑन रोड मिल जाएगी। जो पहले इसका एक शोरूम प्राइस था उस प्राइस पे अब ये आपको ऑन रोड मिल रही है। तो टूरिंग के हिसाब से, टूरिंग के अकॉर्डिंग बजाज डोमिनार 400 पहले भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन थी और अभी ये बाइक बहुत बेटर ऑप्शन हो चुकी है। राइड बाय वायर है बाइक के अंदर, राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं, असिस्टेंट स्लिपर क्लच है, ड्यूअल चैनल एबीएस भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है बाइक के अंदर। जो यूएसबी पोर्ट है ये टाइप सी अगर होता तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता, ये इसके अंदर नॉर्मल यूएसबी पोर्ट है। अब N160 के अंदर अब टाइप सी पोर्ट आ गया है, लेकिन NS 400 और डोमिनार के अंदर अभी भी नॉर्मल यूएसबी पोर्ट आता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो इम्प्रूव हो सकती है और फ्यूचर में हो सकता है कि बजाज इसको चेंज कर दे। बाइक के अंदर एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल क्लच लीवर, ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। सो आप ब्रेक और क्लच को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। विंड ब्लास्ट से बचाने के लिए काफ़ी अच्छा वाइजर है इसके अंदर। 100 या 120 की स्पीड तक आराम से इस बाइक के साथ में हाईवे पे क्रूज़ कर सकते हैं। विंड ब्लास्ट से अच्छा खासा प्रोटेक्शन ये वाइजर प्रोवाइड कर देता है। इस बाइक की जो हैंडल बार की प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी है। हैंडल बार बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, काफ़ी अच्छा राइडिंग ट्रायंगल बनता है इस बाइक के साथ में। पेरीमीटर फ्रेम पे बाइक बेस्ड है, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है इसके अंदर, जो NS 400Z के अंदर नहीं है। NS 400Z के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट है, तो यहाँ पे राइडिंग पोस्चर ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये बाइक एक टूरिंग ओरिएंटेड मशीन है। इसके साथ में आप इजीली टूरिंग कर सकते हो और देखा जाए तो इस बाइक को सिटी में भी कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं, लॉन्ग हाईवे राइड्स भी कर सकते हैं, टूरिंग कर सकते हैं। अब 349 सीसी इंजन है डोमिनार 400 और NS 400Z के अंदर, जिसकी वजह से आपके 50 to 60,000 पैसे बच रहे हैं। और अब ये बाइक 40% GST स्लैब के अंदर नहीं आती है, 18% GST स्लैब के अंदर आती है, जिसकी वजह से पैसे अच्छे खासे बच जाएंगे और कस्टमर को अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है। सो मैं कोई जानबूझ के तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में कस्टमर को फ़ायदा है। इंजन की सीसी रिड्यूस होने से एक्चुअल में कस्टमर को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर के अंदर कोई भी कमी नहीं है। डोमिनार के अंदर वही सेम पावर है पहले वाली, टॉर्क बस बहुत मामूली सा ही कम है और एक्चुअल में आपको डिफरेंस पता चलेगा भी नहीं जब आप बाइक को राइड करोगे। अगर आप इस बाइक की टेस्ट राइड लोगे, आपने 373 सीसी इंजन वाली बाइक अगर पहले राइड कर रखी है और आप न्यू 350 सीसी इंजन वाली बाइक राइड करोगे, तो आपको पावर के अंदर कोई भी मेजर डिफरेंस फील नहीं होगा, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस फील होगा, जो सिर्फ वहीं फील कर सकते हैं जो पहले से 373 सीसी इंजन वाली बाइक चलाते हैं। तो इंजन की जो पावर है, इनिशियल एक्सेलरेशन बिल्कुल भी कम नहीं है, मिड रेंज बिल्कुल भी कम नहीं है, टॉप एंड में बस हल्का सा डिफरेंस है। टॉप एंड आपको बहुत ज़्यादा जो पहले अच्छा मिलता था उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी कम इसका टॉप एंड नहीं है। अभी भी इस बाइक के अंदर वहीं सेम दमदार पावर मिलेगी जो पहले मिलती थी। और वेट भी इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। टॉर्क टू वेट रेशियो के अंदर बहुत मामूली सा डिफरेंस आया है जो बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं है। सो अगर आपको मोस्टली हाईवे राइड्स करनी है, लॉन्ग टूरिंग करनी है, सिटी में आपको थोड़ा कम राइड करना है, 60% आप टूर करोगे और 40 या 50% अगर आपको सिटी में राइड करना है तो फिर आप बजाज डोमिनार के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सिटी में राइड करना है तो फिर आप NS 400Z के साथ जा सकते हो। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बजाज डोमिनार 400 एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है करंटली इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक ही अगर आपको परचेज़ करनी है तो फिर बिल्कुल आप बजाज डोमिनार के साथ जा सकते हो। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो बाइक के अंदर वहीं सेम 43 mm बिग पिस्टन अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं जिनका ट्रैवल अच्छा खासा है और सस्पेंशन की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्टर साइड है और ना ही बहुत ज़्यादा स्टीफर साइड है। तो सस्पेंशन की ट्यूनिंग सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी है और आप लॉन्ग हाईवे राइड्स करोगे तो आपको एक कंफर्टेबल राइड इस बाइक के अंदर मिल जाएगी। फ्रंट सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टीफर साइड नहीं है और रियर सस्पेंशन इसके थोड़े से सॉफ्टर साइड ही हैं। तो सस्पेंशन की ट्यूनिंग मुझे डोमिनार की पहले भी अच्छी लगती थी और अभी भी सेम ट्यूनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर।
बाइक के अंदर ब्रेकिंग की बात करें तो 320 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, 230 mm की रियर में डिस्क ब्रेक है। इस बाइक के अंदर सिंटर्ड ब्रेक पैड्स नहीं हैं, ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स आपको मिलेंगे। सिंटर्ड ब्रेक पैड जो हैं वो NS 400Z के अंदर फ्रंट में आते हैं। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक ब्रेक पैड मिलेंगे फ्रंट में, लेकिन 4 पिस्टन ब्रेक कैलिपर मिल जाएंगे डोमिनार के अंदर। यहाँ पे आपको बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर मिल जाएंगे डोमिनार में। NS 400Z के अंदर बाइब्रेक के नहीं हैं, क्रेमिका के ब्रेक कैलिपर्स आपको मिलेंगे। लेकिन ब्रेकिंग अगर देखा जाए तो NS के अंदर भी काफ़ी अच्छी है और ब्रेकिंग डोमिनार की भी काफ़ी अच्छी है। एक बार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे टच करते हैं और फिर ब्रेक टेस्ट करते हैं बाइक के। ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं और बाइक का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो भी काफ़ी कम है, यानी कि अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हो तो आप बहुत कम गैप के अंदर बाइक को रोक सकते हो, बाइक को हैंडल कर सकते हो ईजिली। अब एक बार टेस्ट करते हैं कि डोमिनार 400 इस इंजन की ट्रैक्टेबिलिटी कैसी है, एक बार उसको टेस्ट करते हैं। फर्स्ट टू 6th गियर, हर गियर में इस बाइक की क्या मिनिमम स्पीड है और क्या ये बाइक 6th गियर में बिना थ्रोटल के चल पाएगी या नहीं। तो फर्स्ट गियर में बाइक चल रही है बिना थ्रोटल के 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। सेकंड गियर में बाइक चल रही है बिना थ्रोटल के 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। थर्ड गियर में बाइक चल रही है बिना थ्रोटल के ही 18, 19, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। फोर्थ गियर में बाइक अब चल रही है बिना थ्रोटल के ही 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, 24, 25 और बिल्कुल भी झटके नहीं लग रहे हैं, रोड बिल्कुल स्ट्रेट है। 27, 28। फिफ्थ गियर में बाइक अब चल रही है बिना थ्रोटल के 28। अब हल्के हल्के झटके लगने स्टार्ट हो गए हैं। 29, 30 और बाइक अब बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है, बिल्कुल भी झटके बाइक के अंदर अब नहीं लग रहे हैं। 6th गियर में बाइक अब चल रही है बिना थ्रोटल के 31, 32 हल्के हल्के झटके लग रहे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के झटके हैं और अब बाइक बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है। 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बाइक चल रही है, बिल्कुल बाइक स्टेबल हो चुकी है। 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बाइक अब चल रही है और बिल्कुल इस बाइक की ट्रैक्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ये जो न्यू इंजन है 350 सीसी, इसकी ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। बाइक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। अब आगे जाके ढलान आया है, पीछे कोई भी ढलान नहीं था और अभी तक भी ढलान नहीं है, आगे जाके ढलान आएगा। सो इस इंजन की ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। इस इंजन के साथ आप आराम से 6th गियर में 50 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकते हो। इस इंजन की ट्रैक्टेबिलिटी 373 सीसी इंजन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी है। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। 110 सेक्शन का बाइक के अंदर फ्रंट में टायर है और 150 सेक्शन का बाइक के अंदर रियर में टायर है। सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स है बाइक के अंदर। स्टेबिलिटी बाइक की बहुत ही बढ़िया है। आराम से बाइक 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप आराम से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप आराम से इस बाइक के साथ में राइड कर सकते हो। 120 या 130 पे भी अगर आप हाईवे पे क्रूज करना चाहो तो आप इजीली इस बाइक के साथ में क्रूज कर सकते हो। लॉन्ग राइडिंग कैपेबिलिटी इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अपनी सेगमेंट में तो मैं कहूँगा कि बेस्ट है, क्योंकि इस पैकेज पे और कोई भी ऐसी बाइक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसमें इतना बड़ा इंजन आता हो और इतनी अच्छी पावर के साथ लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी हो। क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर जितने भी और बाइक्स आ रही हैं उनकी टूरिंग कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाइक के अंदर वाइब्रेशंस बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे हैं। अभी मैं 7000 RPM पे चल रहा हूँ और बाइक में 130, 133, 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बाइक चल रही है और वाइब्रेशंस बहुत कम वाइब्रेशन मुझे फुट पैक्स पे फील हो रहे हैं। हैंडल बार पे बिल्कुल भी वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे हैं। तो इस बाइक के साथ में अगर आप 80 भी 90 पे चलो, 100 पे या 130 पे भी 140 पे भी अगर चल रहे हैं तो वाइब्रेशंस बाइक के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहे हैं। हल्के फुल्के वाइब्रेशंस हैं जो सिर्फ आपको फुट पैक्स पे फील होंगे। हैंडल बार पे वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं है और फ्यूल टैंक के अंदर कोई भी बजिंगनेस नहीं है और इसकी राइड बाय वायर के अंदर कोई भी लैग फील नहीं हो रहा है मुझे। राइड बाय वायर का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। ड्यूअल चैनल ABS भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। ब्रेक की कैलिब्रेशन बहुत ही अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ABS बहुत जल्दी किकिंग कर जाता हो। ABS की कैलिब्रेशन भी मुझे इस बाइक के अंदर काफ़ी सही लग रही है। सो कमियां ढूंढने की अगर बात की जाए तो डोमिनार 400 के अंदर एक तो मुझे ये जो नॉर्मल USB पोर्ट है ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा, बहुत ही हल्के फुल्के नोटिसेबल वाइब्रेशंस हैं जो फुट पैक से फील हो रहे हैं। सिर्फ बाइक का जो फ्यूल टैंक है उस पर कोई भी बजिंग नहीं है। हैंडल बार पे वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे हैं और मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया हूँ इस चीज़ को देख के कि हैंडल बार पे वाइब्रेशन सब बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे। जो पहले हल्के फुल्के नोटिसेबल वाइब्रेशंस थे इस बाइक में हैंडल बार पे, लेकिन अब वो फील नहीं हो रहे हैं।
बाइक पे विंड ब्लास्ट आपको 120 के बाद काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। 100 और 120 तक विंड ब्लास्ट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उसको मैनेज कर सकते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा अनोइंग नहीं लगेगा। लेकिन 120 के बाद बाइक के अंदर जो विंड ब्लास्ट है वो बहुत ज़्यादा आपको फेस करना पड़ेगा। जो रियर व्यू मिरर्स हैं काफ़ी स्टेबल हैं और बिल्कुल भी वाइब्रेट ये नहीं करते हैं। तो 9000 आरपीएम पे जाके ठीक ठाक वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, उससे पहले वाइब्रेशंस नहीं हैं। 9000 आरपीएम या उससे ऊपर जाने के बाद वाइब्रेशंस पूरी बॉडी के अंदर फील हो रहे हैं बाइक के अंदर। लेकिन ड्यूरिंग द राइड बाइक के अंदर वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं और इंजन काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड लग रहा है। ये चीज़ मैं बार बार बोल चुका हूँ, बट यस, इंजन फील्स रियली स्मूथ एंड रिफाइंड। डोमिनार 400 के अंदर डबल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम है, तो इसका एग्जॉस्ट साउंड भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेसी और स्पोर्टी एग्जॉस्ट साउंड है इस बाइक का। कंफर्टेबल टूरर बाइक है ये और इसका कैरेक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही है। फुट पैक्स सेंट्रली सेट फुट पैक्स हैं, कंफर्टेबल हैंडल बार पोजीशन है, अपराइट राइडिंग पोस्चर है, तो ये बाइक बिल्कुल कंफर्टेबल है सिटी और हाईवे पे राइड करने के लिए। और पिलियन सीट भी इस बाइक की काफ़ी कंफर्टेबल है, पिलियन भी आपके साथ में बिल्कुल सिटी में और हाईवे पे कंफर्टेबली राइड कर सकता है। सिटी में जब आप डोमिनार 400 को राइड करोगे तो इस बाइक की हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसको आप इजीली कहीं से भी निकाल सकते हो। हालांकि वेट बाइक का 190 kg है, लेकिन इस बाइक की मैन्यूरेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, बाइक एकदम रोड पे चिपक के चलती है, आप इजीली इसको लीन कर सकते हो और कहीं से भी इस बाइक को इजीली निकाल सकते हैं। इनिशियल एक्सेलेरेशन पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा ही नहीं है बाइक पे। इनिशियल एक्सेलेरेशन इस बाइक का बिल्कुल पहले के जैसा ही है, 0 to 60 किलोमीटर पर आओगी स्पीड अभी भी ये बाइक वहीं सेम 2.8 सेकंड में अचीव कर लेती है और 0 to 100 की स्पीड वहीं सेम 7.4 सेकंड में अचीव करती है। तो इसीलिए इसका जो इनिशियल एक्सेलेरेशन है, जो इस बाइक की मिड रेंज है, वो बिल्कुल आपको पहले के जैसी मिलेगी। बस थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ा है वो इस बाइक के टॉप एंड भी फ़र्क पड़ा है। जब बात आती है लीन करने की, तो डोमिनार को आप ऐसे बहुत अच्छे से लीन कर सकते हो और जो पंच, जो करंट है इस बाइक के अंदर, वो अभी भी जिंदा है। वो कहते हैं ना टाइगर जिंदा है, तो डोमिनार अभी जिंदा है भाई। डोमिनार अभी भी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है और अब पहले से भी 50,000 रुपये सस्ती हो चुकी है। डोमिनार को राइड करते हुए पूरा दिन हो गया है, आज सुबह से इस बाइक को राइड कर रहा हूँ मैं, लेकिन इंजन हीटिंग का कोई भी इशू अभी तक मुझे नहीं लगा है। बाइक का इंजन हीट नहीं हुआ है अभी तक। मैंने परफॉर्मेंस भी टेस्ट की है इस बाइक की, 6th गियर में बाइक की जो मैक्सिमम स्पीड है वहाँ तक बाइक को राइड किया है और 120-130 पे क्रूज़ किया है काफ़ी लंबे टाइम तक भी, फिर भी बाइक का इंजन हीट नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इंजन हीटिंग का अभी तक कोई इशू है नहीं इस बाइक पे। ये जो नया इंजन है ये रिफाइंड और स्मूथ तो है ही, वाइब्रेशन भी कम है और हीटिंग भी उतनी नहीं है इस इंजन में। तो अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि आपको पिलियन के साथ राइड करना है और आपको एक टूरर फ्रेंडली बाइक चाहिए, कंफर्टेबल टूरर बाइक चाहिए, तो फिर बिल्कुल आप इस बाइक के साथ में जा सकते हो। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।